चंद्रगुप्त मौर्य की चमत्कारी कहानी। प्रस्तावना। प्राचीन भारत की मौर्य वंश का नाम सुनते ही सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। एक में साधारण बालक से महान सम्राट बनने की उनकी यात्रा प्रेरणादायक और चमत्कारिक है। उनके जीवन में आए संघर्ष और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी हमें साहस, दृढ़ संकल्प और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। 1. प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त का जन्म मगध में एक निर्धन परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का जल्दी ही देहांत हो गया और उनका पालन पोषण एक साधारण किसान ने किया। बचपन से ही चंद्रगुप्त में असाधारण नेतृत्व क्षमता थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेलते समय राजाओं और सेनाओं की भूमिकाएं निभाते थे, जो उनके नेतृत्व कौशल को दर्शाता था। 2. आचार्य चाणक्य से भेंट। चंद्रगुप्त की मुलाकात तक्षशिला के विद्वान आचार्य चाणक्य से हुई। चाणक्य ने उनके साहस और नेतृत्व क्षमता को पहचाना और उन्हें अपने संरक्षण में लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, सैन्य कला और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया। चाणक्य का सपना था कि वे भारत को एकजुट करें और एक महान साम्राज्य की स्थापना करें। 3. मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश के अत्याचारी शासक धनानंद को पराजित करने की योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बुद्धिमत्ता और अपनी बहादुरी से नंद वंश को हराया और मगध पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त को सम्राट घोषित किया गया। 4. मौर्य साम्राज्य का विस्तार। सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त ने साम्राज्य के विस्तार का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने सैन्य कौशल से पंजाब, सिंध और पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया। इस विस्तार ने मौर्य साम्राज्य को भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना का गठन किया। 5. सिकंदर के साथ संबंध। चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से हुई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने राजनीतिक कुशलता से सेल्यूकस के साथ एक संधि की। इस संधि के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्रों में स्थिरता आई और दोनों के बीच मित्रता भी स्थापित हुई। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य और भी सशक्त हो गया। 6. राज्य का प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में अपने राज्य का कुशलता से संचालन किया। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली बनाई, जिसमें न्याय, कर और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उनके शासन में किसानों, व्यापारियों और सैनिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्राप्त थी। 7. अंत का समय और संन्यास। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को शासन सौंप दिया और संन्यास ले लिया। अंतिम समय में वे अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने ध्यान और तपस्या में अपना जीवन व्यतीत किया और मोक्ष प्राप्त किया।